नमस्कार साथियों, मैं सुध विधि आप करते हैं एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैंने अभी सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो मैंने अपलोड किया है, ये पार्ट 3 का वीडियो में लेके आया हूँ। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इसे कई लोग इसे घातांक करणी में, या बात करूँ तो इसे वर्गमूल रूट वाले इसे टॉपिक में चैप्टर में पढ़ते हैं। मैं इसे आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाने की बात करता हूँ, क्योंकि पढ़ना में सारी चीजें हैं। हम देखते हैं कि इसको इन क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है ना। पूरी मैथ्स के हमें सारे क्वेश्चन देखना है और अच्छे क्वेश्चन देखना है। तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ, और इनसे ये एसएससी में, दिल्ली पुलिस में बात करूं मैं, एमपीएसआई में, यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हम बात करेंगे ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 का वीडियो है। ये मैंने मेनली क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ये कैसे क्वेश्चन है, ये रूट वाले क्वेश्चन है। जब इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये अनंत तक जब जाते हैं, संख्या लिखी होती है रूट में रहती है वो, और जब अनंत तक जाती है संख्याएं, तो ये हम बात करेंगे जब संख्याओं का फैक्टर बने। संख्याओं का फैक्टर बनने का मतलब क्या है, आप ये देखिए। संख्याओं का फैक्टर बनने का मतलब, अगर हमारे पास लिखा है 6 लिखा है, तो 6 का फैक्टर क्या बनेगा। 6 का फैक्टर मीन 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे, है ना। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या बन सकते हैं। आप अगर इसे डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 3 1 3, मतलब कि हम 6 के अगर फैक्टर की बात करें तो 6 के फैक्टर कितने बन रहे हैं, 2 और 3। ये बन रहे हैं 6 के फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये है इस चैप्टर में। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 का फैक्टर बन रहा है 12 का बन रहा है, 110 का बन रहा है, 42 का बन रहा है, 30 का बन रहा है, 56 का बन रहा है। ऐसे ही हम क्वेश्चनों की बात करेंगे जिनका फैक्टर बनेगा। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें बात क्या करना है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। ना इनमें ज्यादा आपको कोई भी चीज मतलब याद नहीं रखना, नॉर्मली मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, बस आपको उसे याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है कि पहली बात तो ये ऐसी संख्या है जिनका फैक्टर बनेगा, आपको इनका सहअभाज्य फैक्टर निकालना है। मतलब सह फैक्टर निकालना है, मतलब ऐसा फैक्टर निकालना है कि जिनका दोनों का अंतर 1 हो। ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिनका अंतर 1 हो, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, अब मैं इसी के पॉइंट है, पहला निकालना है सहअभाज्य, इसके फैक्टर निकालना है। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि पहला सहअभाज्य फैक्टर निकालना है। सहअभाज्य का मतलब है कि जिनके दोनों के बीच अंतर 1 का हो। जैसे अगर मैं इसकी 6 का फैक्टर निकालूं तो 6 का फैक्टर क्या आएगा, 2 और 3। आप देखिए कि 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, ये इसका सहअभाज्य फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, सहअभाज्य फैक्टर निकालना है। दूसरा इसका क्या पॉइंट याद रखना है कि अगर संख्या के बाद स्टार्टिंग में, अगर संख्या के बाद अगर प्लस है, अगर इस संख्या के बाद अगर प्लस है, तो उन दोनों फैक्टरों में से आपको बड़ा वाला फैक्टर आपका आंसर होगा। केवल अगर एक सीरीज चल रही है और प्लस की सीरीज चल रही है, स्टार्टिंग अगर प्लस से की गई है, तो आपका बड़ा वाला जो आप फैक्टर निकालेंगे उसमें से बड़ी वाली संख्या आपका इसका आंसर होगी। अगर यही अगर मैं बात करूं कि अगर ये माइनस से स्टार्टिंग होती, अगर ये माइनस से स्टार्टिंग होती, तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर। अगर यहाँ पे 6, ये √6 प्लस ऐसा लिखा है, अगर यहाँ पे मैं माइनस लिख दूं तो अभी इसका आंसर 3 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं तो इसका आंसर भी छोटी वाली संख्या आएगी। ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी चीज है ना। प्लस वाले में हमको बड़ा लेना है, अगर पॉजिटिव रहता है तो, निगेटिव रहता है तो हमें छोटा लेना है। हम क्वेश्चन मैंने लिख के लाया हूं, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। आपको 6 के फैक्टर निकालना है। मैंने बताया 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3। आप यहां पे लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखिए मैंने बोला कि अगर प्लस स्टार्टिंग से पड़ता है ना संख्या के बाद, आपको देखना है अगर पॉजिटिव में है, प्लस अगर आता है तो आपको बड़ा फैक्टर लेना है। तो 2 और 3 में बड़ा फैक्टर क्या है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह इसका निकालूं √12 प्लस 12 प्लस 12 और प्लस, ये अनंत तक जा रहा है, तो 12 का फैक्टर क्या निकलेगा, 12 का फैक्टर निकलेगा 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। अब इसमें भी प्लस है, तो मतलब हमको पॉजिटिव संख्या मतलब बड़ी वाली लेना है। बड़ी मतलब क्या हो जाएगी, 4, मतलब इसका भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब इसे देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, √110 माइनस √110 माइनस √110, और ये माइनस, फिर ये अनंत तक गया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप देखिए कि सबसे पहले तो 110 का फैक्टर क्या निकलेगा, जिनके दोनों के बीच अंतर 1 का होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, 10 गुणे 11, ये आपका फैक्टर निकलेगा 10 गुणे 11। अब देखिए इन दोनों के बीच भी 1 का अंतर है, सहअभाज्य फैक्टर है, बिल्कुल। अब मैंने बोला था कि पॉजिटिव अगर है तो बड़ा वाला फैक्टर लेना है, अगर निगेटिव है तो हमें छोटा वाला फैक्टर लेना है। तो आप देखिए कि 110 पर यहाँ पे माइनस है, मतलब एक सीरीज चल रही है और माइनस, पहला मतलब निगेटिव साइन है, निगेटिव
नेगेटिव साइन जब होता है तो क्या कौन सा फैक्टर लेते हैं, छोटा वाला फैक्टर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने 10। ये बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसी तरह मैं इसमें बात करूं, फिर से वही चीज 42 लिखा है, √42 इसे आप कर लेंगे, है ना। सिंपल से मैं बताता हूं इसका फैक्टर क्या निकलेगा, 6 मल्टीप्लाई 7, ये आप इसका फैक्टर निकालिए 6 और 7, जिनके दोनों के बीच अंतर कितने का, 1 का होना चाहिए, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, प्लस से चल रहा है बड़ा वाला साइन, तो बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 7। ये सिंपल सी चीजें हैं। इसको अगर मैं करूं, फिर से यहाँ पे प्लस साइन चल रहा है, आप कर लेंगे इसे। 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6, 6 पंचे 30 होता है, अंतर इन दोनों के बीच 1 का है, और प्लस का साइन चला, मतलब बड़ा वाला फैक्टर हमें लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6, ये लीजिए, है। अब इसे मैं करूं क्या लिखा, 56 √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस, अब इसका फैक्टर आपको, सब फैक्टर आपको निकालते बनना चाहिए, आप एलसीएम द्वारा फैक्टर इसके निकाल सकते हैं। तो इसका आप निकालेंगे तो क्या इसका फैक्टर होगा, 6 गुणे 7, 6 सत्ते कितना होता है, 7 छंग 42, सॉरी 7 8 56, इसका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8, ये लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 8, 7 8 56 होता है। ये प्लस का साइन चल रहा है, बड़ा वाला, इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने मेनली बात की है कि फैक्टर वाली, है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ना ठीक तरीके से आपको देख लेना है, एक से दो बार अगर आप देख लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। ये जिनके फैक्टर बन रहे थे वैसे थे। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिनका फैक्टर नहीं बनेगा, जिनका फैक्टर नहीं बनेगा उन संख्याओं को हमें कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। आइए साथियों देखते हैं, जब मैंने ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि जब फैक्टर ना बने, अभी हमने पढ़ा जब फैक्टर बने, अब पढ़ेंगे जब फैक्टर ना बने। आपके पास संख्या लिखिए √17 प्लस √17 प्लस √17 प्लस, जब ये अनंत बार तक जाए, 13 लिखिए, 7 लिखिए और 11 लिखिए, इनके फैक्टर नहीं बनते हैं। जब फैक्टर नहीं बनते हैं, इनको हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऐसे सवालों के लिए, इन दोनों के लिए प्लस माइनस में जब एक सीरीज चले, ऐसे सवालों के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या लिखा है, वो फार्मूला है √4a प्लस 1 और बटे 2। सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद रखना है, जब एक ही सीरीज चले, अगर प्लस की सीरीज चल रही है तो ये फार्मूला लगेगा, माइनस की सीरीज चल रही है तो ये फार्मूला लगेगा, जब इसका फैक्टर नहीं बनता तब के लिए फार्मूला है। तो हम इसमें एक जगह हम मान रख देंगे, तो एक जगह आप मान रख के ट्राई कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिखा है रूट, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे 4 रूट आप लगा दीजिए गुणे 17 और प्लस का 1 और बटे का ये लिख देंगे आप 2। तो इसे हल कीजिए, 17 चौके 68, 68 में एक जोड़ेंगे तो 69 बटे 2, यह आ जाएगा आपका रूट का 69 बटे 2। लेकिन आपको याद रखना है कि ये आपका क्या आ जाएगा, 7 चौक 17 चौक 68, 17 चौक को क्या होता है 68 होता है, ठीक है ना। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आपको ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है ना, तो जब प्लस वाली जब सीरीज चलेगी तो प्लस वाली सीरीज में हमें क्या करना है, +1 इसमें अलग से हमें ऐड करना है, +1 हमें इसमें अलग से ऐड करना है, मतलब ये आपको ऊपर वाली संख्या में ये +1 ऐड करना है। इसी तरह अगर माइनस वाली सीरीज अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस वाली सीरीज में आपको क्या करना है कि सूत्र यही लगाना है, सॉल्व भी इसी तरह करना है, लेकिन जहां भी ये प्लस की सीरीज है तो आपने +1 लास्ट में इसमें ऐड किया, अगर माइनस की सीरीज चलती है तो आपको इसमें -1 करना है कुल मिला के, है ना। कैसे करेंगे इसको आप देखिए, तो इसका तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे √4 गुणे 13 और प्लस का 1 पहले करेंगे, फार्मूला यही लगेगा, ठीक है, बटे 2, तो 13 दूनी 26, 13 चौको 52 और एक हो जाएगा 53, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 53 बटे 2, ये रूट में रहेगा ऊपर वाला। अब देखिए कि ये माइनस में सीरीज है, इसलिए यहाँ पे मैं इसमें क्या कर दूंगा, माइनस का 1 कर दूंगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जब सीरीज कैसी चले, प्लस माइनस करके जब आपकी सीरीज चलती है तो हमें कैसे करना है ना। तो जब प्लस माइनस की सीरीज चलेगी तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला इसके लिए भी आपको याद रखना है। क्या इसका फार्मूला, मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आती हैं। आपके पास ये फार्मूला अगर प्लस में है तो आपको इस फार्मूले पर रख के बाद में उसमें एक जोड़ना है ऊपर वाले में, अगर माइनस में है तो ये फार्मूला रख के आपको लास्ट में -1 करना है ना। ये आप कैसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, मैं इसको जरा सा थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे हमारे पास जगह हो जाए। तो ये अब आपके पास यहाँ पे क्या, ये इनफाइनाइट में लिखा हुआ था, अब मैं इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश करूं, ये प्लस में लिखा है, माइनस में लिखा, प्लस में लिखा है, माइनस में लिखा, मतलब ये प्लस माइनस की इसकी एक सीरीज चलेगी। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, √4a - 3 और अपॉन का 2। आपको ये प्लस माइनस की जब सीरीज चलती है तो आपको ये फार्मूला दोनों में सॉल्व करना है। प्लस इसमें भी आपको याद रखना है
कि अगर प्लस का है तो इसमें एक जोड़ना है और माइनस का है तो इसमें आपको एक घटा देना है। तो इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक की जगह आप 7 रखेंगे तो 7 चौक 28 में से 3 जाएगा तो 25/2। तो रूट जब 25 रहेगा इसे आप सॉल्व करेंगे, एक की जगह आप 7 रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट का 25/2। रूट का 25 जब बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, रूट का 25 जब बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2। अब देखिए कि ये मैंने क्या बोला कि अगर प्लस में है तो ऊपर वाली संख्या में आपको एक जोड़ना है ना, तो इसमें आप एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6/2 मतलब 2 3 6। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस वाले का। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, माइनस का लिखा है, सेम फार्मूला, इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। कैसे करेंगे, आइए वो चीज देखते हैं। इस फार्मूले में अगर हम मान रख देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√11 और माइनस का 3/2। 11 चौक 44, 44 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 41, ठीक है। ये मैंने लिख दिया रूट का 41 और बटा 2। अब ये माइनस से स्टार्टिंग होगी ना, तो इसमें हम माइनस का 1 कर देंगे, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, है। आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये आपको फार्मूला इसके लिए याद रखना है और ये फार्मूला आपको इसके लिए याद करना है। प्लस, अगर प्लस में है तो आपको +1 लास्ट में करना है, अगर माइनस हो तो आपको ऊपर वाली संख्या में माइनस का 1 करना है। ऐसे ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देखिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पीछे से सॉल्व करते हैं। ये 16 लिखा है, 16 रूट से बाहर जब आएगा तो क्या आएगा 4, तो ये 4 जाके इसमें जुड़ेगा, 21 में जुड़ेगा, तो 21 4 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 5, 5 जाके इसमें जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 11 और 5 16। तो 16 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंपल सा है, रूट से बाहर निकाल के अंदर वाले में इनको जोड़ते जाना। अब यहाँ पे 81 लिखा है, 81 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 9। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हो तो 9 का गुणा 9 से हो तो 9 ये 81, फिर से वो 81 हो जाएगा। तो 81 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 9, तो 9 जाके अब इसमें जुड़ेगा 40 में, जब 40 में 9 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 49, रूट का 49, रूट का 49 जब बाहर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। ये इसका फाइनल आंसर। इसी तरह अगर मैं इसमें करूं, ये संख्या लिखी, अब देखिए इसमें रूट नहीं लगा, इसमें यहाँ पे रूट, मतलब 29 में आपको 7 जोड़ना है, तो 29 में आप 7 जोड़ेंगे 36, ये 36, ये पूरी संख्या 36 है। अब 36 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 6, ये पूरी संख्या 6 होगा, 6 जाके 9 में जुड़ेगा, तो 9 6 क्या हो जाएगा, 9 को हम 6 में जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा 15। अब क्या 15, अब यहाँ पे थोड़ा देखिए कि 29 में से 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6, मतलब 36, ये पूरी संख्या 36 हो जाएगी। अब 36 का निकलेगा 6 जाके 9 में जुड़ेगा, ठीक है। तो 6 जाके 9 में जुड़ता है तो 9 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 15 हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है, क्योंकि रूट 15 बाहर ही नहीं आएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 ना होके यहाँ पे ये 8 हो गई, ये संख्या 8 होगी। अगर ये 8 होगी तो भी ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये 7 इसको रखिए और यहाँ पे इसको, जहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे 10 करने की कोशिश कीजिए। अगर इसको आप 10 करेंगे तो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन ये रॉन्ग था, ठीक है। 29 को 7 में जोड़ेंगे तो 36 रूट के अंदर हुआ, रूट से जब 36 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 6 जाके 10 में जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 16। अब 16 से बाहर क्या निकलेगा, रूट में 16 है तो 16 निकलेगा तो क्या बचेगा 4 जाके इसमें जब जुड़ेगा, 4 जाके जब इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 11 और 4 ये 15 हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है ना। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगर सीरीज आपकी कंटिन्यू अगर सीरीज चलती, कंटिन्यू सीरीज का मतलब क्या है, कंटिन्यू सीरीज कैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे मैं कंटिन्यू सीरीज की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यू सीरीज कैसे, जैसे कंटिन्यू सीरीज जैसे लिखा हुआ आपके पास रूट का 5 रूट का 5 रूट का 5 और रूट का 5 ऐसे लिखा हुआ हो और ये संख्या कहां तक चली गई हो, ये संख्या चली गई हो अनंत तक। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी संख्या लिखी हो आपके पास, इसी क्रम में अगर आपके पास दूसरी संख्या लिखी हुई हो, क्या लिखी हुई हो रूट का 6 रूट का 6 रूट का 6, अब ये संख्या अनंत तक गई रूट का 6 और ये गई अनंत तक, है ना। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, इन संख्याओं में कुछ भी नहीं करना है। ये संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 5 लिखा है, 6 लिखा है, 11 हो सकती है ना। तो ये संख्या जो रूट के अंदर है वो रूट के बाहर, इसका फाइनल आंसर होगा ये, इसका फाइनल आंसर 5 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर जो बात करूं तो 6, ये 6 लिखा रूट के अंदर क्या है 6, अनंत तक गया है, कोई बीच में साइन नहीं है, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर मैं 11 लिखूं रूट 11 अनंत तक जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिए जब करनी क्या होगी, करनी की सीमित संख्या होगी,
मतलब करणी की संख्या सीमित बोलने का मतलब मेरे क्या है, करणी की संख्या अगर मैं सीमित बोलूं, करणी की संख्या सीमित होने का मतलब है, करणी की संख्या अगर मैं सीमित बोलूं तो जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कि जब करणी सीमित हो, जैसे आपके पास क्या लिखा हो, रूट का 2 लिखा हो और फिर यहाँ पे रूट का 2 लिखा हो और फिर आपका यहाँ पे रूट का 2 लिखा हो। अगर आपके पास पहला सवाल ये लिखा हो, दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं कि दूसरा सवाल आपके पास क्या लिखा हो, यहाँ पे आपके पास दूसरा सवाल लिखा हो 5 रूट 5 और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास रूट 5। ठीक है, ये रूट 5 लिखा है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये 2 यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे लिखा है 3 बार। आपको इस 2 को 3 बार लिख लेना है, या आपने इसको 2 को 3 बार लिख लिया। 5 आपका 4 बार है तो 5 सॉरी इसको सबसे पहले देखें कि 2 ही इसका मल्टीप्लाई क्या है, 2 दूना 4 दूना 8, ये मैंने 8 लिख लिया। आपको क्या करना है, ये जो इसके संख्या जो इस ये जो आपके पास संख्या लिखी हुई थी, ठीक है, इस संख्या की आप पहले ये संख्या को लिखना है, ये आपने संख्या लिखा, ये जो हमारा 8 आया इसको लिखना है नीचे और इस संख्या से 1 कम करके आपको ऊपर लिख देना, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या करना है, 5 कितनी बार लिखा, 4 बार। आपको 5 को नहीं लिखना है 4 बार, आपको 2 लिखना है उसकी जगह 4 बार, 2 को 4 बार, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये आ गया 16 ना, तो अब ये आ गया 16। अब संख्या कौन सी थी, संख्या थी 5, तो हम लिखेंगे 5 और इस ये लिखेंगे 16 और 16 में से 1 घटा के लिख देंगे 15, तो 5 की पावर 15/16, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। और अभी इससे भी तगड़े अभी सिंपलीफिकेशन का पार्ट 4 भी वीडियो जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू सो मच।